अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। आज की मेरी ये वीडियो बिगिनर्स के लिए बहुत मज़े की होने वाली है, उनके लिए बड़ी इन्फॉर्मेटिव होगी। क्योंकि बिगिनर्स जब मार्केट में आते हैं तो वो बहुत सारी मुश्किलात का उनको सामना करने को मिलता है। जैसा कि जब मैं आया था मार्केट में तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि मेरे साथ क्या हुआ था। मुझे सबसे पहले तो मैप के अंदर प्लॉट्स ढूंढने में बड़ी वो दुश्वारी होती रही है, और ये एक सबके साथ होता है इशू कि जब वो मार्केट में आते हैं तो उनको आइडिया नहीं होता। तो सबसे पहले करना क्या है, हम बिगिनर्स को जब मार्केट में आते हैं तो सबसे पहले मैप रीडिंग को देखें, मैप रीडिंग को समझे। मैप रीडिंग करना वो सीख लें कि आपको पता होना चाहिए कि डीएचए मुल्तान की हम अगर बात कर रहे हैं तो डीएचए मुल्तान के अंदर कौन कौन सी कैटेगरीज के प्लॉट मौजूद हैं। भाई 5 मरला के कौन से सेक्टर्स हैं, 8 मरला के कौन से हैं, 10 मरला के कौन से हैं, और 1 कनाल या 2 कनाल या फर्दर आगे जो भी कैटेगरीज हैं, चाहे वो कमर्शियल की हैं तो वो कौन सी हैं। सबसे पहले वो इस चीज को वो याद करें। इसके साथ साथ जब आपको ये चीजें याद हो जाएंगी तो आपके पास जो भी प्लॉट्स आते हैं वो आप प्रैक्टिस करें डेली बेस पे। जब आप थोड़ा फ्री बैठे हुए हैं मैप के ऊपर देखें कि वो प्लॉट कहां पे एग्जिस्ट कर रहा है। ऐसी प्रैक्टिस करने से आपको जब किसी क्लाइंट के साथ आप बैठे होंगे या किसी के साथ आप वो प्लॉट डिस्कस कर रहे होंगे या आपके साथ कोई वो शेयर करेगा तो आपको वो लोकेशन ढूंढने में ज्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। और दूसरा जो एक सवाल है कि सर हम जो असेसमेंट है प्लॉट्स की वो कैसे सीखें, वो हमें पता नहीं चलता। ये क्वेश्चन मैं भी किया करता था एक वक्त में। तो ये करने में कोई इतना असेसमेंट करने में कोई इतना मुश्किल नहीं होता। जिस वक्त आप मैप रीडिंग सीख रहे होंगे, आप मैप रीडिंग कर रहे होंगे तो साथ साथ आपको उनकी प्राइसेस का भी आइडिया होता जाएगा। जब आपके पास कोई भी प्लॉट किसी भी एक रेट पे वो आ रहा है या आपने वो सेल किया है या किसी के थ्रू वो सेल हुआ है तो आपको पता है कि जी ये इतनी वर्थ का था, तो आपको उसके साथ कंपेयर करना है कि उसके करीब करीब उस कैटेगरी का प्लॉट कहां पे फॉल कर रहा है या उसका रेट क्या हो सकता है। वो आप उसके साथ रिलेट करके आसानी के साथ उस प्लॉट की जो है वो आप असेसमेंट कर सकते हैं। और अगर आप पोजेशन और नॉन पोजेशन सेक्टर्स कनाल की बात करें उनमें भी सेम यही है तरतीब कि आप देखेंगे कि वो किस जगह पे प्लॉट आपका लोकेट कर रहा है, कि वो इर्द गिर्द कौन सा रोड अच्छा पड़ रहा है, 80 फीट का है, 60 फीट का है, 120 फीट का है, या वो 150 फीट का है, रिंग रोड है, या वो मेन बुलेवार्ड पे एग्जिस्ट करता है, पार्क है, कमर्शियल हैं, वो किस किस्म की लोकेशन पे एग्जिस्ट कर रहा है। उस लोकेशन को आपने एक्चुअली देखना होता है, वो लोकेशन की कीमत होती है। उस लोकेशन के साथ आपका जो वो प्लॉट है जिसकी आप असेसमेंट दे रहे होते हैं वो उस लोकेशन को देखते हुए आप उस प्लॉट की अच्छे से अच्छी असेसमेंट दे सकते हैं। और ये वीडियो मेरे ख्याल से उन हमारे क्लाइंट्स के भी काम आ सकती है जो मार्केट में वो रहनुमाई ले रहे होते हैं कि जी हमें हमारे प्लॉट की असेसमेंट दें कि हमने इतने में लिया था तो अब ये कहाँ तक हम ट्रेड कर सकते हैं या कहाँ पे इसको सेल कर सकते हैं या कहाँ तक हम ये फलां एरिया में प्लॉट को परचेज कर सकते हैं। तो उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है, आप मार्केट को विजिट करते रह जाते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू आप स्क्रॉल करते हैं, फेसबुक के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू आप वो देख रहे होते हैं चीज़ें, या यूट्यूब आप देख रहे होते हैं वीडियोज़। तो आप अपने प्लॉट को देखें कि मार्केट में उस किस्म का जो प्लॉट है जिस कैटेगरी का या नॉर्मल प्लॉट आपका है, जनरल प्लॉट है, तो उस एरिया के अंदर बाकी जो प्लॉट्स हैं उनकी वर्थ क्या चल रही है, तो उसके साथ आप कंपेयर करके जो आपका प्लॉट है वो आप असेसमेंट खुद ही कर सकते हैं। साथ में असेसमेंट करने के लिए एक फैक्टर और भी है कि डेवलपमेंट चार्जेस कितने उसके पे किए हुए हैं, कि अगर वो 0 डीसी का होगा तो उसकी थोड़ी और पेमेंट होगी, उसको वो और वर्थ मिलेगी। अगर वो ज्यादा डेवलपमेंट चार्जेस उसके पेड हैं तो यहाँ पे फिर कुछ क्लाइंट्स उसका रेट और हिसाब से वो देते हैं, मतलब वो उसको कम रेट में वो परचेज करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से यहाँ पे जो मेरी राय है कि अगर ज्यादा डेवलपमेंट चार्जेस पे किए हुए हैं तो उसको ही मेरे ख्याल से तरजीह देनी चाहिए, क्योंकि अगर फर्दर आप उसको इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ले रहे हैं तो आने वाले वक्त में जब आप उस प्लॉट को सेल करेंगे तो आपने उसकी कॉस्ट ऑफ लैंड की वो जो रेट है वो तय करना होगा। बार्गेनिंग उस रेट पे होगी जो आपकी डेवलपमेंट चार्जेस हैं, खा वो आपने अगर 5 मरला की बात करें वो आपने फुल ही पे किए हुए थे तो वो तो आपको रिफंडेबल है, वो आपको पूरे के पूरे ही मिल जाएंगे। लेकिन कॉस्ट ऑफ जो लैंड है वो वक्त के साथ फ्लक्चुएट कर रही होती है, कम या ज्यादा हो रही होती है। तो उस चीज पे आपने फोकस करना है कि वो आप ऐसी चीज के ऊपर आप इन्वेस्टमेंट करें, ऐसी चीज में आप अपना पैसा लगाएं जो लोकेशन अच्छी हो, बेशक उसके डेवलपमेंट चार्जेस आपने वो पूरे के पूरे ही पे करने हो, मतलब वो हो चुके हों, वो आप कर दें।
उसका कोई इशू नहीं होगा, क्योंकि आने वाले वक्त के अंदर जो डेवलपमेंट चार्जेस हैं वो आपको वापस मिल जाते हैं। इस चीज को थोड़ा वो समझिएगा, डेवलपमेंट चार्जेस रिफंडेबल हैं। जो कॉस्ट ऑफ लैंड है वो कॉस्ट ऑफ लैंड वक्त के साथ या तो ऊपर जा रही होती है या वो नीचे आ रही होती है। तो मेरे ख्याल से आपको ऐसी चीज के ऊपर वो फोकस करना चाहिए इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो मजीद वीडियोस इंशाल्लाह मैं आपके लिए लेके आता रहूंगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।